पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला। आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं माने। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तारीख 15 अगस्त आज आज़ादी का पर्व है और सूरज की पहली किरणों के साथ देश के कोनों कोनों में तिरंगे को लहराया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के लाल किले पर भी माहौल कुछ अलग था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले से झंडा फहराया, लेकिन इस बार उनके शब्द सिर्फ जश्न का हिस्सा नहीं थे बल्कि आने वाले भारत की दिशा भी तय करने वाले थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधा और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दोषों को धर्म पूछ कर मारा गया, जिसके बाद सेना को खुली छूट दे दी गई थी। नतीजा, हमारे वीर जवानों ने एक ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन उसकी कल्पना भी नहीं कर सका। मोदी ने यह साफ कह दिया कि भारत अब आतंकवाद और उसे पनाह देने वाले लोगों में कोई फर्क नहीं करेगा। दोनों ही मानवता के दुश्मन हैं और सजा भी दोनों को ऐसी ही दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे सिंधु समझौते को अन्यायपूर्ण बताते हुए दो टूक कहा। उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। हमारी नदियों का पानी अब दुश्मनों तक नहीं जाएगा बल्कि भारत के किसानों को मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत अब न्यूक्लियर धमकियों और ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया हथियारों पर भी अहम भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने यह साफ कहा कि अगर हम खुद आत्मनिर्भर बने तो किसी भी चुनौती का सामना तुरंत और मजबूती से कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया, एक आधुनिक हथियार प्रणाली जो दुश्मन के हमलों को न सिर्फ नाकाम करेगी बल्कि कई गुना ताकत से पलटवार भी करेगी। लक्ष्य है कि 2035 तक देश के हर अहम स्थानों को इस सुरक्षा कवच से ढक दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया। 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर और निजी कंपनियों की भागीदारी के साथ क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही उन्होंने 2 अहम तोहफे भी देश को दिए हैं। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म्स और आज से लागू होने वाले प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।